नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, पूजा विधि, कलश स्थापना का समय और इस शारदीय नवरात्रि क्या होगा माता का वाहन। साथ ही आप जानेंगे किस दिन किस देवी के स्वरूप की आराधना की जाएगी और उनका मन पसंदीदा भोग क्या रहता है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को समर्पित पर्व नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। हर साल 2 प्रत्यक्ष चैत्र व शारदीय नवरात्रि आते हैं। हर साल शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा स्वयं 9 दिनों के लिए पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की सभी परेशानियों को दूर करती हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, नवरात्रि यानी 9 रातें। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त नवरात्रि में माँ आदिशक्ति की विधिवत पूजा करते हैं, माँ भगवती उनका कल्याण करती हैं और मनोकामनाएं पूरी करती हैं। चलिए अब हम आगे जानते हैं इस शारदीय नवरात्रि पर माता रानी के आगमन व प्रस्थान का वाहन क्या होगा। माना जाता है कि जब माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं तो हर साल उनका वाहन अलग होता है। इसके अलावा माँ दुर्गा के प्रस्थान के वाहन को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ दुर्गा की ये वाहन भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ घटनाओं का संकेत भी देते हैं। देवी दुर्गा से जुड़े हुए 6 वाहन, जिसमें पालकी, घोड़ा, हाथी, नाव, भैंसा, मुर्गा शामिल है। नवरात्रि किस दिन से शुरू हो रहे हैं, उस दिन के हिसाब से माता रानी का वाहन तय होता है। अगर रविवार और सोमवार को नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं तो माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होता है। वहीं अगर नवरात्रि शनिवार या मंगलवार को समाप्त होती है तो देवी मुर्गे पर सवार होकर प्रस्थान करती हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का हाथी पर आगमन अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं कि जिस साल माँ भगवती हाथी पर सवार होकर आती हैं, उस वर्ष बहुत अच्छी बारिश होती है, जो सिंचाई और फसल उगाने के लिए अच्छी होती है। इसलिए माना जा रहा है कि शारदीय नवरात्रि किसानों के लिए शुभ फलदायी रहने वाली है। चलिए अब हम आगे जानते हैं नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि। शारदीय नवरात्रि का पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, जो कि 9वीं तिथि को समाप्त होगी। इसके बाद दशहरा मनाया जाएगा। प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन से 9 दिन अखंड ज्योत जलाई जाती है। इस साल नवरात्रि रविवार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। मंगलवार 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर विजयदशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू होगी। ये 15 अक्टूबर को दोपहर 12:32 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:48 से दोपहर 12:36 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट ही रहेगा। घट स्थापना तिथि रविवार 15 अक्टूबर 2023। घट स्थापना मुहूर्त प्रातः 6:30 से प्रातः 8:47 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक। शारदीय नवरात्रि की तिथियां। माता के 9 दिन अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। कलश स्थापना विधि। अनाज बोने के लिए सबसे पहले मिट्टी का चौड़ा बर्तन लें। इसमें मिट्टी की एक परत फैलाएं और फिर अनाज के बीज फैलाएं। अगर जरूरी हो तो मिट्टी को सेट करने के लिए गमले में थोड़ा पानी डाल लें। अब कलश की गर्दन पर पवित्र धागा बांधें और गर्दन तक पवित्र जल भरें। जल में सुपारी, गंध, दुर्वा, घास, अक्षत और सिक्के डालें। कलश को ढक्कन से ढकने से पहले कलश के किनारे पर अशोक के 5 पत्ते रखें। अब बिना छिले नारियल को लें और इसे लाल कपड़े के अंदर लपेट लें। नारियल और लाल कपड़े को पवित्र धागे से बांध लें। अब तैयार किए गए नारियल को कलश के ऊपर रखें। अंत में कलश को अनाज के बर्तन के बीच में रखें। अब हमारे पास देवी दुर्गा का आवाहन करने के लिए कलश तैयार है। चलिए अब हम जानते हैं शारदीय नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि माँ भगवती दुर्गा की आराधना करने का श्रेष्ठ समय होता है। इन 9 दिनों के दौरान माँ के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि का हर दिन माँ के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की अलग महिमा होती है। माँ आदिशक्ति जगदम्बा के हर स्वरूप से अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह पर्व नारी शक्ति की आराधना का पर्व है। चलिए अब हम आगे जानते हैं किस दिन किस देवी की पूजा की जाएगी और उनका पसंदीदा भोग।
नवरात्रि का पहला दिन कलश स्थापना के साथ ही इस दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। ये हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनको सफेद रंग बहुत प्रिय है। इस दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और देवी माँ अपने भक्तों को हर संकट से मुक्ति देती हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन, इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ को अन्य भोग के अलावा शक्कर और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि यह भोग लगाने से माँ दीर्घायु होने का वरदान देती हैं। इनके पूजन अर्चना से आपके व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। नवरात्रि का तीसरा दिन, इस दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा होती है। माँ की कृपा पाने के लिए इस दिन दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर आदि का भोग लगाएं। इससे माता चंद्रघंटा अधिक प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन, वैभव व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इनकी पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन, नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और मनोबल भी बढ़ता है। नवरात्रि का पांचवें दिन दुर्गा जी के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है माता को केले का भोग लगाने से सभी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि का छठा दिन, यह दिन माता कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन भोग के रूप में देवी को लौकी, मीठे पान और शहद चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि के योग बनते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। नवरात्रि का सातवां दिन, माता कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती हैं। इस दिन देवी कालरात्रि को गुड़ से निर्मित भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन यह भोग लगाने से माँ रोग व शोक से मुक्ति देती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नवरात्रि का आठवां दिन, इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। माता महागौरी को नारियल का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन आप भोग के रूप में नारियल चढ़ाएं। ऐसा करने से मनवांछित फल प्राप्त होगा और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का है। देवी सिद्धिदात्री को घर में बने हलवा, पूरी और खीर का भोग लगाकर कन्या पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों की सब वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।